आखिर कौन था पौंड्रक वसुदेव? कितना शक्तिशाली था वो? कैसे आया उसमें इतना बल जो वो स्वयं को श्री कृष्ण के समान बताने लगा? यदि सुदर्शन चक्र केवल भगवान श्री कृष्ण के पास ही था, तो वो पौंड्रक के पास कहाँ से आया? कैसे प्राप्त हुए उसे श्री कृष्ण के समान अन्य अस्त्र शस्त्र? पौंड्रक से जुड़े दिलचस्प तथ्यों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। भागवत पुराण दशम स्कंद अध्याय 66 के अनुसार काशी के राजा को कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपनी पुत्री सुतनु का विवाह वसुदेव से इस शर्त पर किया था कि वे अपनी पूरी काशी नगरी को दहेज के रूप में दे देंगे। सुतनु के गर्भ से एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम पौंड्रक रखा गया। वह बलशाली, वीर और गर्व से भरपूर था। चूंकि वह वसुदेव का पुत्र था, उसे वासुदेव के नाम से जाना जाने लगा। एक समय श्री शुकदेव जी परीक्षित को पौंड्रक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर ये कहलाया कि भगवान वसुदेव मैं हूँ। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का ये संदेश कह सुनाया। एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार ना हो तो मुझसे युद्ध करो। मंदमती पौंड्रक की ये बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यो नहीं छोड़ूंगा। इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सभी साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि सभी मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा, और तू मेरा शरण दाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चींथ चींथ कर खा जाएंगे। भगवान का ये तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास आया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशी राज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, शारंग, धनुष आदि धारण कर रखे थे, और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसका ये सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, शक्ति, वृष्टि, प्रास, तोमर, तलवार और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रों से पौंड्रक तथा काशी राज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगनी सेना को तहस नहस कर दिया। वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से पट गई। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलवाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ाकर रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला, और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया। इस प्रकार अपने साथ ढा रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए।
इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मुंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे ये किसका सिर है। जब ये मालूम हुआ कि ये तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से ऋण हो सकूंगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने ये अभीष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वे अग्नि प्रथम गणों के साथ प्रकट होकर तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेंगे। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के मारण का अनुष्ठान करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। हाथों में त्रिशूल लिए हुए था, जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। वह अपने वेग से धरती को कंपाता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देखकर द्वारकावासी डर गए। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र के तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्य रूपा आग का मुंह टूट फूट गया। उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहां से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका विचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया और इस प्रकार श्री कृष्ण ने पौंड्र का वध कर समस्त काशी को भस्म कर दिया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।